तो इस सेशन में जितने STAT का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हमारे बंधु हैं, उन लोग के सभी लोग का कॉल आ रहा था कि सर 2011 में जो STAT हुआ था उसका क्वेश्चन वगैरह मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो बहुत अथक प्रयास के बाद आखिरकार 2011 क्वेश्चन मिल ही गया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि 2011 में जो परीक्षा हुआ था STAT का, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ को क्लियरफाई कर देंगे। उस समय अकाउंटेंसी का हुआ था और EPS का हुआ था। तो मेरे पास जो सवाल आया है, जो मेरे पास सवाल है, जो हम STAT क्वालिफाई किए थे अकाउंट से किए थे। EPS का सवाल हम देखे भी नहीं थे कैसा था, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग को पूरा टोटली हमारे ऐप पर PDF में अवेलेबल हो जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में चलिएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन वहाँ पर आप खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में हमने आज दिन भर मिलने के बाद जो 11 में हमने एग्जाम दिया था और 23 में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो याद करने की कोशिश किए कि पहले ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो पूरे वेरीफाई हुआ कि है, पूरा वेरीफाई हम हो गए कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या इसमें देखे कि भाई उस समय तो हम एग्जाम दिए, रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गया। आज हम एक एज टीचर STAT के बन के आए हैं, तो इसमें हम कुछ जरूर निश्चित रूप से एनालाइज किए कि भाई जो STAT एग्जाम हम दे दिए थे निकल गया था, लेकिन पैटर्न क्या था, तो उस पैटर्न को देखे हैं। तो जितने क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन आपका 11 क्लास के अकाउंटेंसी से है। 80% क्वेश्चन 11 के अकाउंटेंसी से है। अगर आप एज कहीं अकाउंट का ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, चाहे अकाउंट का ऑब्जेक्टिव याद होगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही हम लोग एग्जाम में दिए थे। और जो लेवल था 11 क्लास के क्वेश्चन है, 11 क्लास के क्वेश्चन है। 20% क्वेश्चन में इसमें 15% थोड़ा सा गौर से देखिएगा, एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन उस समय पूछा हुआ था। तो क्यों कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा था आपके मन में आ रहा था। आप बिहार बोर्ड के 11 क्लास के अकाउंट उठाकर देखिएगा ना, उसमें कंप्यूटर चैप्टर भी अटैच है, इसलिए 11 क्लास के किताबों में जब उठाया गया था तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन था। यानी आपको अकाउंटेंसी में कंप्यूटर है, 11 क्लास के बुक उठाएगा तो उसमें है। तो मेरा मतलब है कि ये तो स्पेशली जो एग्ज़ाम हुआ था STAT अकाउंटेंसी का हुआ था, और इसमें 80% 11 क्लास का बिहार बोर्ड के सिलेबस जो साफ इजी सिलेबस था वहाँ से लिया गया था। यही क्वेश्चन आप स्क्रीन पर रन करा रहे हैं, देखते चलिए। आप कहीं भी एक भी क्वेश्चन आप भी MCOM किए आप भी देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन 11 क्लास से था। और यहाँ से जब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे 46 नंबर, तो यहाँ से आपको मतलब 12 क्लास का अकाउंट से पूछा है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो जितने क्वेश्चन है 11 और प्लस 12 का मिक्स किया है, 12 मिक्स किया है गया है। तो ये आपको बार बार तो होती नहीं है, सिलेबस इसका कुछ हम लोग के पास है नहीं। लेकिन ये चीज़ है कि हम लोग जो एग्ज़ाम दिए थे, चाहे फिलहाल 4 साल पहले जो साइंस वाले बच्चे लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उन लोग का भी हम सिलेबस उन लोग के टीचरों से जानने की कोशिश किए। तो उन लोग का भी एग्ज़ाम जो हुआ था 11-12 का ही सिलेबस उठाया था। इसलिए हम लोग भरम हटा दे कि MCOM और BCOM का सवाल रहेगा, ये दिमाग से हटा देंगे। और आपके जो क्वेश्चन होगा निश्चित रूप से इस बार और गारंटी है कि आपका सारे क्वेश्चन 11-12 के किताब से रहेंगे, लेकिन टफ होंगे चूँकि इस समय हम लोग सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे लिए थे। और 100 क्वेश्चन का मॉड्यूल मेरे अवेलेबल है। आप 100% क्वेश्चन हमारा जो है वो 11-12 के सिलेबस से है, यानी 100% क्वेश्चन 11-12 के सिलेबस से है, यानी 100 क्वेश्चन तक हम लोग था। तो मेरा ये क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगा, मेरे ऐप के सेक्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल लगेगा, इसका कोई चार्ज नहीं, वहाँ फ्री से देख सकते हैं, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। तो उस समय अगर अकाउंट की परीक्षा हुआ और उसमें 11-12 का ही उठाया तो 100 क्वेश्चन उसको मिल गया, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। इस बार जो आपको कॉमर्स नाम कर दिया न, और कॉमर्स कर दिया, इसमें आपको उसके पास BST का भी किताब हो गया, EPS का भी हो गया, और पहले से अकाउंट था तो इसकी हो गया, तीनों मिलाकर आपको 100 नंबर पूछेगा। तो निश्चित रूप से इस बार का जितने क्वेश्चन होंगे
हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इनकी सारी क्वेश्चन 11-12 के बुक से होंगे, 11-12 के बुक से होंगे। यानी पीजी लेवल का किताब नहीं होंगे। जो केबीएस वाले हैं, नवोदय विद्यालय वन, उनमें पीजीटी कहकर आता था ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह के आता है, तो उन लोग की अलग एक पैटर्न में अलग सिलेबस है। बिहार बोर्ड के सिलेबस से कहीं उसने बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, उस पर भर में नहीं रहिएगा ना। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि आप लोग 11 क्लास के अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस अकाउंट ज़्यादा लिखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अकाउंट का परसेंटेज रहेगा, बीएसटी रहेगा, सबसे कम ईपीएस का परसेंटेज रहेगा। इस तरह आपका क्वेश्चन 100 बनेगा और परीक्षा देना है। अगर आप अब एक मतलब क्या कहा जाए, एमकॉम किए, बीएड किए, आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि सर का जोर चाहिए, सर का जो क्लास ऑनलाइन चल रहा है उसमें हम भी जुड़े, तो आप उसके लिए आभा एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। आभा एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट कीजिए और क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन का श्रृंखला जो तैयार किए ना, कि 11-12 में देखा जाए दोनों में ऑब्जेक्टिव है, ईपीएस में भी ऑब्जेक्टिव है और बीएसटी में, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वहाँ से एक ऐसा मतलब कोशिश करेंगे, एक ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको शॉर्ट पढ़ाकर आपके एसटीईटी के क्वेश्चन लड़ाने का टारगेट रहेगा। तो ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको अपने से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं और भी शिक्षक से, महोदय से मिल रहा मदद लीजिए, कीजिए। 11-12 ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारे टीचर आज ये एसटीईटी का कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन उनकी सिलेबस कहीं ज़्यादा एडवांस है, वो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका बीएड एमकॉम बर्बाद हो जाएगा। इस पर एसटीईटी नहीं निकला तो फिर कब होगा क्या पता, आप लोग का उम्र बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग ये पढ़िए और मेरे से मदद जरूर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए एक सटीक सिलेबस मेरे पास है, सटीक जानकारी रखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आज आप लोग के सामने हम प्रस्तुत कर दिए हैं। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट टीएटी होगा उसका मेरा 5 सेट अंतिम में हम जारी करेंगे अपने पेड स्टूडेंटों के लिए, और ये सेट आपके लिए बहुत कारगर होगा। बहुत मेहनत के बाद उसको बना रहे हैं, और मेरी मनसा है, आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आपको जो हम क्लास चालू किए हैं उसमें जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनका हम एसटीईटी क्वालिफाई जरूर होंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम आपको दे रहे हैं। विश्वास करके हमारे लगभग 50+ स्टूडेंट कोर्स ले चुके हैं, और भी कुछ बंधु ले रहे हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस 11-12 ठीक कर लीजिएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। 12 वर्ष के बाद फिर एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बार का एसटीईटी आप लोग के उम्र के हिसाब से लास्ट होगा, तो ध्यान रखेंगे कि इस कोर्स को निश्चित रूप से आप ले और पढ़ें, बेनिफिट रहेगा। अलविदा, धन्यवाद सब।